हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से रोज़ मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छे लगते होंगे। लेकिन आपसे वही निवेदन कि आप मेरे इस YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी एक्सेस हो सके, पहुंच हो सके। कार्ड्स मेरे सामने आ रहे हैं और अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, पहला कार्ड आपके मानसिक उलझन को बता रहा है कि मन से आप प्रसन्नचित्त नहीं हैं, मन से आप बहुत उलझे हुए हैं, बहुत परेशान हैं। आपकी परेशानी समझ में भी आ रही है, आप मन से दुखी हैं। अब दुख का हर व्यूअर का, बहुत सारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, हर एक की अपनी डिफरेंट सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, तो उनका दिल अलग अलग बातों से दुखी हो सकता है, टूट सकता है। किसी का फाइनेंशियल, किसी का लव अफेयर में ब्रेकअप, किसी का घर से कोई झगड़ा, किसी के बच्चे कहना नहीं मानते हैं, किसी की कोई उलझन, किसी के बच्चों की शादी नहीं हो रही है, वो उलझन। तो तरह तरह की उलझने, तरह तरह की परेशानियाँ। तो जिसका व्यूअर्स का जो भी हो, तो कार्ड ये बता रहा है कि आप मानसिक रूप से परेशान हैं, दुखी हैं। देखिए, जब भी हम दुखी होते हैं तो हमें अपने दुख से बाहर भी खुद ही निकलना होता है। कोई बाहर से नहीं आता हमें हाथ पकड़ के वहाँ से निकालने के लिए। हमें खुद ही अपनी सिचुएशन को फेवरेबल खुद ही करना पड़ता है। गीता जी में भी यही कहा है भगवान श्री कृष्ण ने 6वें अध्याय में। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप पैसे को लेकर के फाइनेंशियली कुछ लोगों से मिलेंगे, कुछ लोगों के पास आप जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, कुछ आप डील वील फाइनल करेंगे अपनी, और आपकी वो डील फाइनल हो जाएगी। कुछ लोगों के विरोध के बावजूद आपकी डील फाइनल हो जाएगी, जो आपको लिए लाभकारी होगी। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप किसी ऑफर को या तो स्वीकार करने वाले हैं या आप किसी को खुद ऑफर देने वाले हैं। कुछ लोगों को, कुछ मेरे व्यूअर्स को कोई ऑफर देगा और कुछ व्यूअर्स किसी को और को ऑफर देंगे। ये ऑफर प्रेम का भी हो सकता है, प्रपोजल। ये घर में कोई रूठा हुआ है तो उसे भी मनाने का हो सकता है। ये आपके मित्रों में भी हो सकता है और ये आपकी किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑफर हो सकती है। जैसा जिस व्यूअर का कंडीशन, जैसे जिस व्यूअर की सिचुएशन, वैसा ही होगा। तो अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थितियों के अकॉर्डिंगली लीजिएगा। किंग ऑफ सॉर्ड्स नेक्स्ट कार्ड, जो ये बता रहा है कि आप कुछ उदास हैं और उस पावर आपके पास है, आप एक अथॉरिटी, आप सत्ता सुख भोग रहे हैं, लेकिन उस सत्ता सुख में भी आपको
कुछ कमियां महसूस हो रही हैं कि ये तो और होना चाहिए था, ये परिस्थिति यूं नहीं यूं होनी चाहिए थी। कुछ लोग आप पावर में हैं, आप उनके बॉस हैं, लेकिन आपकी सुन नहीं रहे हैं, उस वजह से भी आप दुखी हो सकते हैं। कहीं पर आप बॉस होने के बावजूद आपकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, आप उससे भी दुखी हो सकते हैं। कुछ सारी पावर होते हुए भी आप उस तरह काम नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह का रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं जो आप दे सकते हैं। तो अलग अलग व्यूअर्स के साथ अलग अलग सिचुएशंस हैं, लेकिन पावर होते हुए भी, सत्ता में होते हुए भी, कुर्सी पर आसीन होते हुए भी आप अपने आप को उतना फ्री, उतना कैपेबल नहीं पा रहे हैं जितना हो सकता है। इस चीज़ को लेकर के आप काफ़ी दुखी हैं और आप इन परिस्थितियों को बदलने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और आप उसमें कामयाब भी हो जाएंगे। देखिए, अगला कार्ड फिर यही बात बता रहा है कि आप कुछ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं जिसमें अड़चन आ रही है। आप चाहकर भी पारिवारिक खुशियां नहीं बटोर पा रहे हैं। ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की शादी वादी रुकी है, कैंसिल हुई है या पोस्टपोन हुई है, किसी भी वजह से, कोई भी उसका कारण हो सकता है। या परिवार में कोई सेलिब्रेशन होने वाला था जो रुका है। तो कुछ ऐसी पारिवारिक बिजनेस रिलेटेड ये कार्ड बात नहीं कर रहा है। आपके पारिवारिक सुख में कुछ कमी आई है, कुछ अच्छा होते होते रुका है, कुछ सेलिब्रेशन होते होते रुका है और ऐसे रुका है कि जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, कि आपको ये नहीं था कि इस कार्यक्रम में कोई अड़चन आएगी, लेकिन ये बहुत बड़ी एक अड़चन आ गई जिससे लगता है कि आप बहुत दुखी हैं। ये कार्ड बता रहा है, ये कार्ड बता रहा है। इस चीज़ के लिए ये दो कार्ड पहले से ही बता रहे थे कि आप इस वजह से ही ज़्यादा दुखी होंगे, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है आपके पास, किसी भी तरह का कोई ऐसा परेशानी नहीं है, लेकिन आप इन सब वजहों से परेशान दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको पूरी उम्मीद है, आपको पूरी होप है कि आप इस सारी सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे और आप अपने को फिर से एस्टेब्लिश करते हुए एक बड़ी सुंदर और सुघड़ व्यवस्था के साथ और जो सेलिब्रेशन रुका है इसको दोबारा से ऑर्गेनाइज करेंगे, इसको दोबारा से आप धरातल पर उतारेंगे और इस कार्यक्रम को आप नए सिरे से जरूर करेंगे। ये खुशी थोड़ी देर के लिए रुकी है, लेकिन आपके हाथ से गई नहीं है, आप इस खुशी को गंवाए नहीं हैं। ये इसका आप सेलिब्रेशन अवश्य करेंगे, जरूर करेंगे, हर हाल में करेंगे। देखिए, अगला कार्ड इसकी कंफर्मेशन दे रहा है कि आप इसमें खूब पैसा लगाएंगे, खूब अपनी भावनाएं डालेंगे। जहाँ पैसे का और भावना का और सुंदर दिमाग का मिश्रण होता है, उस कार्यक्रम को तो सुंदर होना ही होता है, मजबूरी हो जाती है सच हालात की और परमात्मा का आशीर्वाद मिलने में मजबूरी हो जाती है। तो अब क्योंकि आपने एक चोट खाई है, अब जो आप कार्यक्रम करेंगे बहुत सुगढ़ता के साथ, बड़ी सुंदरता के साथ और बड़े मन से सुंदर ढंग से करने वाले हैं और वो खुशी जल्दी ही आपके पास आएगी। इसके बाद आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत लेबोरियस हैं, आप खुल के काम को करते हैं, खुल के मेहनत करते हैं और खुल के कमाते भी हैं और जो कमाते हैं उसको बड़े अच्छे ढंग से यूटिलाइज भी करना जानते हैं। तो आज की रीडिंग इतनी ही। खोई हुई खुशियाँ जरूर आपको मिलेंगी और जल्द मिलेंगी। इसी नोट के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सब लोगों से फिर वही निवेदन कि आप मेरे इस YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग और कॉफ़ी विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज़ ज़रूर करिएगा। हरिओम नारायण हरि।